यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जवाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। रजत जी, माफ कीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा। क्या कुछ कहेंगे अब तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं जवाहर जी, क्या कुछ लग रहा है, क्या बीजेपी की लहर है ये मोदी जी की लहर है। ये लोगों के नेतृत्व पर विश्वास की लहर है। मोदी जी के अलावा अन्य किसी भी पार्टी के साथ संकट यह है, भाजपा के अलावा, कि वहां उनके नेतृत्व पे लोगों को विश्वास नहीं है। लोग जो है कांग्रेसी ही राहुल गांधी पे विश्वास नहीं करते, हरियाणा के कांग्रेसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे विश्वास नहीं करते, कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे विश्वास नहीं करती तो किरण चौधरी जी नहीं करते तो रणदीप सुरजेवाला नहीं करते। दूसरा, आज देश को एक चमत्कारी नेतृत्व मिला हुआ है जिसके कारण पूरा देश प्रगति के पथ पर है। विपक्ष केवल भ्रम फैलाता है। इन्होंने कहा जी कि हम राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू करेंगे। सर, दिल्ली पुरानी पेंशन किसने मांगी थी आपसे? पुरानी पेंशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 1 जनवरी 2006 को कहते हैं कि पुरानी पेंशन खत्म करके नई पेंशन लागू करते हैं। अब वो कहते हैं जी हम पुरानी पेंशन देंगे। आप पे लोगों को विश्वास नहीं है क्योंकि गड़बड़ ये करते हैं। बाद में उसको लगता है कि इनके इस निर्णय से हमें नुकसान हो रहा है और उसके लाभ हानि देखकर कहते हैं इसको हम पुरानी लागू करेंगे। ये नेतृत्व पर विश्वास होता है कि मोदी जी कहते हैं कि आपको नई पेंशन भी जो हमने लागू की है, अगर उसमें कुछ सुझाव आएंगे, सकारात्मक सुझाव आएंगे, वो लोग कर्मचारियों के हित में होंगे, देश के हित में होंगे, तो हम उसको संशोधन करेंगे। इसके कारण वो संशोधन भी हुए। ये केवल लालच की राजनीति करते हैं। हम लोगों के विकास के, उसके सम्मान की राजनीति करते हैं। हरियाणा में के संदर्भ में भी अगर मैं बात करूं, मेरे हरियाणा के विपक्ष के लोग भी चौंक जाएंगे जब अक्टूबर 2024 में परिणाम आएंगे। जिस तरह से पहले लोगों को पीले राशन कार्ड बड़े बड़े घरों में लिखा होता था कि ये परिवार बीपीएल परिवार है, अब मुख्यमंत्री के पोर्टल ने जादू किया और उस जादू का परिणाम ये हुआ कि जिसकी भी आय 1,80,000 से नीचे थी, ऐसे 40 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड बन गए। आज उसके लिए लाइन में धक्के नहीं खाने पड़ते जो पुरानी सरकारों के समय में खाने पड़ते थे। उसमें कोई राजनीतिक दखल नहीं है। कंप्यूटर किसी की जाति नहीं देखता, कंप्यूटर किसी का चेहरा नहीं देखता, किसी का एरिया नहीं देखता। जवाहर जी, वो केवल तथ्यों के आधार पर लोगों को न्याय देता है। जी विनय जी। जवाहर जी, हिमाचल का बदला ले लिया, मतलब आपने हिमाचल में जो ट्रेंड चलता था वो ट्रेंड कायम रहा, वहां पर बीजेपी की जगह कांग्रेस आ गई। यहाँ पर ट्रेंड आपने बदलने नहीं दिया, वही ट्रेंड चल रहा है, यानी कि बदला ले लिया है। नहीं, बदला तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को हराकर तब लेंगे। अच्छा, ये जो राजस्थान में हुआ, हाँ, ये केंद्रीय नेतृत्व के प्रति समर्थन, हाँ, और वहां के मुख्यमंत्री का कुशासन जी, जिसने केवल समाज को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की। हाँ, और आज की डेट में कांग्रेस और जो विपक्षी दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे इनेलो हो, हाँ जी, कहते हैं हम जातिगत आंकड़े कराने चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले अखिलेश यादव का सदन में दिया हुआ भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने कमिटमेंट की थी कि जातिगत आंकड़े लोगों के बीच रखेगी, और उसने कहा नेताजी ने ये मांग की थी। तो इनका यह है कि जब ये सत्ता में होते हैं तो इनकी सोच अलग हो जाती है, और जैसे ही सत्ता से बाहर होते हैं तो ये अलग आचरण करते हैं। तो दोहरे चरित्र का नेतृत्व है जी, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो इनेले का हो, लोग उसको करते। और एक मजेदार एक लाइन और बताता हूं। हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता हाँ, एक ट्वीट करते हैं कि देखो जी, पंजाब ने धार्मिक यात्राओं का आयोजन शुरू किया और अब खट्टर जी उसकी कॉपी कर रहे हैं। हमारी टीम ने डाल दिया कि 5 मई पे मुख्यमंत्री ऑलरेडी अपने यहां से लोगों को धार्मिक यात्रा पे भेज चुके थे। अपने जो मामा है शिवराज सिंह चौहान, वो सालों से इस योजना को चला रहे हैं, और आप कहते हैं कि बीजेपी ने उसकी कॉपी कर ली। इन्होंने भी एक ट्वीट किया कि देखिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों के गन्नों के रेट बढ़ाए और बगैर मांगे बढ़ाए।
हमने निकाल के दे दिया कि 1 महीने से कैसे धरने प्रदर्शन किसान कर रहे थे। तो ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनके नेतृत्व पर कोई विश्वास नहीं करता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवाहर जी, हम ये मानकर चले कि देश के लोग और प्रदेश के लोग इस नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, क्या ये 2024 के लिए एक मैसेज है? और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक क्या रहा इस पूरे चुनाव में? और दूसरी तरफ कांग्रेस के लो पॉइंट क्या कुछ रहे? क्विक रिप्लाई सर, क्विक रिप्लाई देना, फिर मैं जरा आम आदमी पार्टी से भी बात कर लेता हूँ। रणदीप सुरजेवाला की स्टेटमेंट है, आज के सुबह के समाचार पत्र या कल के पढ़ेंगे। उसमें ये कहा कि ये मैं नहीं मानता कि ऐसी चीज, मैं इन चीजों पे नहीं पढ़ता, परंतु उन्होंने कहा इन राज्यों के चुनाव 2024 को तय करेंगे। हाँ जी। तो ये तो कांग्रेस ने बता दिया कि 2024 फिर से मोदी जी का है। ठीक है सर, ठीक है। नरेश शर्मा जी, आप उस समय कुछ कह रहे थे और उसमें मुझे रोकना पड़ा था क्योंकि पूरा जवाब चाहता था। क्या लगता है सर, ये जो धन्यवाद। आप चाहे बात करें हिमाचल की, आप बात करें पंजाब की, इन तमाम राज्यों में जब पिछली बार हमने देखा जब चुनाव हुए तो हमें लगा कि बहुत सारे चेंजेस आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जिस तरह की